सलाम साथियों, सामाजिक न्याय रूपी वीडियो के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग को आपने देखा और पसंद किया। उम्मीद करता हूं कि उस भाग में जिन संवाददाताओं यानी जिन वक्ताओं के विषय में बताया और उन वक्ताओं के वक्तव्यों को आपने ध्यान से सुना भी होगा। उन सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को पसंद किया, देखा, शेयर किया और फेसबुक पे उन वक्ताओं के संवादों को सुना जो सामाजिक न्याय के दौर में उन सामाजिक प्रश्नों को उठाने का साहस करते हैं और किस प्रकार जनता को और समाज को एक सरल भाषा में, आम भाषा में सामाजिक न्याय क्या है और किस प्रकार से कानून के आधार पर, सत्ता के आधार पर या कहें कानून के दम पर, सत्ता के दम पर या कहें शक्ति के दम पर कानूनों का मिसयूज यानी कि दुरुपयोग शासन और सरकार और एक अपने आप को उच्च कहने वाला वर्ग करता है। ऐसे ही सवालों जवाबों समस्याओं को समझाने का प्रयास प्रथम दिन के वक्ताओं ने किया होगा और आपने अपने सवाल जवाब भी किए होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसी सामाजिक न्याय रूपी विमर्श की कार्यशाला 2 दिवसीय परिचर्चा के दूसरे दिन के विषय में, दूसरे दिन के वक्ताओं के विषय में बताऊंगा। विषय आपको मालूम ही है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं जो मेरे नए दर्शक हैं कि सामाजिक दौर में, मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की दावेदारी का प्रश्न, जैसा कि मैंने कल के या पिछले वीडियो में आपको बताया कि सामाजिक न्याय को खतरा है और बिल्कुल खतरा है और समाज के ही कुछ लोगों से है, सभी से नहीं है। बहुसंख्यक को खतरा नहीं है, अपने आप को बहुसंख्यक होते हुए जो लोग अल्पसंख्यक मान बैठे हैं उनको खतरा है बहुजनों से। मेरे शब्दों पे गौर फरमाइएगा, बहुजनों से खतरा है बहुसंख्यक लोगों को जो अपने आप को अल्पसंख्यक माने बैठे हैं। और यदि कोई किसी चीज को मान लेता है तो उसका समाधान प्रदान करना, इस समाधान तक पहुंचना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। सदियां भी बीत जाती हैं और सैकड़ों वर्ष भी बीत जाते हैं, समाधान प्राप्त नहीं होता है। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सामाजिक न्याय की दावेदारी के प्रश्न जब मजदूरों की बात होती है, महिला उत्पीड़न या महिला जस्टिस की बात होती है, बच्चियों से हो रहे दुराचारों व्यभिचारों की बात होती है, मजदूरों की मौत के डेटा या मजदूरों की मौत की संख्या या बेरोजगार होते हुए युवाओं के सवालों या छात्र छात्राओं विश्वविद्यालयों में हो रहे शोषण अत्याचारों की बात होती है, तब प्रश्न खड़े होते हैं मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय के प्रश्नों के। और क्या हैं इस मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय के प्रश्न और कैसे हम इनसे जूझते हैं और किस प्रकार हम इनका समाधान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राप्त कर लेना और प्रयास करने के बाद प्राप्त करना, दोनों में फ़र्क होता है। इसी फ़र्क को बतलाने के लिए इस चर्चा का दूसरा दिन आपके लिए है। इसके अंदर लगभग 12-13 वक्ता आपको फिर सुनने को मिलेंगे। पहला सत्र 14 जून को सुबह 11 बजे से वही 1:30 बजे तक और दूसरा सत्र 2:30 बजे से 5 बजे के मध्य होगा। 3 फेसबुक पेज पर आप इसको लाइव सुन सकते हैं, अपने सवाल जवाब भी कर सकते हैं। इस बात का रखिएगा ध्यान। मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, कोई क्वायरी हो, कोई जानकारी हो, कुछ उलझने हो, उस पर आप अपने समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उस नंबर का करिएगा यूज़, लेकिन परेशान मत करिएगा जिसका नंबर मैंने दिया है। मैं वक्ताओं के विषय में बता रहा हूं। दूसरे दिन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ड्यू में, लक्ष्मण यादव इनका नाम है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था, भैया को कई बार सुना है, कई मंचों से सुना है और ऐसे ऐसे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं कि लगता है कि हाँ, कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करने वाला युवा आलोचक मेरे समक्ष तर्कों के साथ मौजूद है। उस मौजूदा दौर में जहां लोग सवालों में से भी वल निकाल लेते हैं, यानी कि सवाल तो पूछते हैं लेकिन सवाल की महत्ता, सवाल का वजन, सवाल का बल और सवाल के मायने परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे वक्ता नहीं हैं लक्ष्मण यादव जी। सवालों के मायने और सवालों का जवाब प्रदान और प्राप्त करने का मादा रखते हैं।
दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर मुकेश। जिस संस्थान में मैं वर्तमान में हूँ उस संस्थान में 1 वर्ष हुआ है सर को निकाल दिया गया है, या कहें उनका अपॉइंटमेंट या रीजॉइनिंग नहीं हुआ है। सोशल वर्क के स्टूडेंट रहे हैं, सोशल वर्क पढ़ाते थे, क्रांतिकारी हैं, कई मूवमेंटों में अपना आंदोलनों में मूवमेंट में अपना योगदान दे चुके हैं और एक वर्तमान में एक बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान में कार्यरत भी हैं। एक ऐसे व्यक्ति मुकेश कुमार जी, शिक्षकों के साथ कुछ गलत होता है तो खड़े होते हैं, छात्रों के साथ कुछ गलत होता है तो खड़े होते हैं, समाज के किसी भी वर्ग के साथ यदि कुछ गलत होता है तो खड़े होते हैं, अपनी वाक कला के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ, और जो भी गुरुवर ने अध्ययन किया है पुस्तकों से, समाज से, सोसाइटी से, उसी आधार पर अपने तर्कों के साथ मौजूद रहते हैं, सत्ता के समक्ष न्याय दिलाने के लिए। इसके साथ शोषण हुआ उसके साथ खड़े रहते हैं। आप सुनिए डॉक्टर मुकेश कुमार जी को। अगले वक्ता पहले ही सत्र के हैं डॉक्टर हरकेश्वर यादव, हरकेश्वर राम जी यादव, गलती से जुड़ गया, माफ़ कीजिएगा, राम है उनका नेम, श्री हरकेश राम जी। आप जब वक्ता को सुनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि बुद्धिमत्ता और बुद्धिमत्ता को तर्क के साथ प्रस्तुत करना क्या कला होती है, ये लक्षण आपको दिखेंगे हरकेश्वर राम जी में। आप वक्ता को सुनिए, और वक्ता को सुनने के साथ साथ आप इसी दौर में संतोष जी को भी सुनेंगे। जी हाँ, और संतोष जी के विषय में मैं बता दूं कि कम शब्दों में अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बातों को किस प्रकार कहा जाता है और समझाया जाता है, ये कला संतोष यादव जी में है। ये सुनिए, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ ये सभी वक्ता पहले सत्र 11 बजे से 1:30 बजे के मध्य आपको सुनने के मिलेंगे। ये 5 वक्ता मनीष रंजन जी अगले वक्ता, जो कि उच्च न्यायालय में वकील हैं। उच्च न्यायालय से मतलब हमारी जो जुडिशली है, न्यायालय है, पटना है, उसमें अधिवक्ता हैं, वकील है। तो कानूनी पक्ष क्या है यह भी जानने को मौका मिलेगा, सामाजिक और एकेडमिक पक्ष क्या है ये भी जानने समझने का मौका मिलेगा इस मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय के प्रश्नों पर, और शिक्षक शोधार्थियों के क्या सवाल, क्या समस्याएं हैं ये भी जानने मौके समझने का मौका मिलेगा इस 2 दिवसीय विमर्श में। अब बात करते हैं 14 जून के दूसरे सत्र और इस चर्चा के दूसरे दिवस के अंतिम और चतुर्थ सत्र की। इसमें आपको 5 वक्ता फिर सुनने को मिलेंगे। राजीव यादव जी आपको सुनने को मिलेंगे, इस बात का रखिएगा ध्यान। उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, लगभग अपनी ही एज के हैं, एक रिहायशी मंच है इसको चलाते हैं, उसके वक्ता हैं और आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। अगले वक्ता हैं मिथिला विश्वविद्यालय से प्रोफेसर सुशील कुमार जी। एक युवा के साथ साथ जीवन का अनुभव और युवा के जोश के साथ साथ एक उस युवा का तर्क शक्ति, जो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ऐसे वक्ता हैं प्रोफेसर सुशील कुमार जी, मिथिला विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध। और जब आप सुशील कुमार जी को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक सुलझा हुआ, शमला हुआ व्यक्ति सहज भाषा में किस प्रकार अपने बातों को रख सकता है और आप इसको उसी प्रकार स्वीकार भी कर सकते हैं। अगले वक्ता हैं मेरे मित्र हैं, मेरे सहकर्मी हैं, सहपाठी तो नहीं कहूँगा क्योंकि भैया कर रहे हैं पीएचडी और मैं भी हूँ एमफिल में। योगेश इनका नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं। साउथ कैंपस से ज़्यादा संपर्क मेरा इनसे रहा है, 2 सालों से नॉर्थ कैंपस में हूँ, तो इनसे परिचय हुआ, यानी कि 4-5 वर्षों का है। तो अच्छे वक्ता हैं, एक कहें कि सरल और सहजता और नम्रता, सरलता, सहजता, नम्रता, तीनों ही गुण या तीनों ही लक्षण, तीनों ही खूबियाँ आपको योगेश जी के चरित्र में मिलेंगी। मेरे मित्र हैं इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने इनको देखा है, काम किया है, बातचीत की है, चर्चाएं की हैं, संवाद किए हैं, कई सवालों पर बहस भी की है और कई मुद्दों पर मतभेद भी रहा है, मनभेद आज तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए उस युवा आलोचक, युवा
आवाज़ को भी सुने जो इस मंच पर आपको सुनने को मिलेंगी। अगले वक्ता हैं जेएनयू के एक शोध छात्र हैं। फिर आता है जेएनयू का नाम, वही जेएनयू जो इस वर्ष नंबर 2 रहा है, विशंबर नाथ प्रजापति। कल के सत्र में भी आपने एक प्रजापति को सुना। एक प्रजापति ये हैं, ये प्रजापति दक्ष वाले नहीं हैं, जो शंकर और पार्वती वाले थे वह नहीं हैं। ये विशंबर नाथ प्रजापति हैं, युवा आलोचक हैं, जेएनयू के शोध छात्र हैं। उस आवाज़ को भी आप सुने जो कहीं ना कहीं उस जेएनयू से निकलती है, जो जेएनयू हमेशा सवालों, संघर्षों और सत्य, न्याय और कानून और धर्म और आधुनिक धर्म के सवालों पर ताउम्र खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। उस आवाज़ को सुनिए। अगले वक्ता हैं इस सत्र के एक और पत्रकार, चर्चित पत्रकार हैं अनिल चिमड़िया जी। आपने द वायर हो, डाउन टू द अर्थ हो, बीबीसी हो, बहुत से न्यूज़ चैनल और पत्र पत्रिकाओं में इन पत्रकार महोदय के आर्टिकल और लेख भी पढ़े होंगे। तो इन 2 दिन की चर्चाओं के 4 सत्रों में लगभग 20 से 25 वक्ताओं को सुनने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है। कोई फीस नहीं लगेगी, ना ही कोई प्रमाण पत्र मिलेगा। आपको सूचनाएं मैंने दे दी, ज्ञान आप इन वक्ताओं से लें या ना लें, दोनों अधिकार आपके पास हैं। जो लिंक दिए हैं फेसबुक पेजेस के, उस पर जाके आप सुनेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्लस नॉलेज दोनों ही मिलेगा और कई दृष्टिकोणों से मिलेगा। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक, राजनैतिक और जुडिशली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक हैं इन वक्ताओं की सूची में। शिक्षक हैं, शोधार्थी हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, आलोचक हैं, टीचर हैं। प्रोफेसर होना और टीचर होना बहुत अंतर होता है। एक स्कूल स्तर का होता है, एक महाविद्यालय स्तर का होता है और एक विश्वविद्यालय स्तर का होता है। तीनों ही, चारों ही श्रेणियों के लोग मिलेंगे, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मिलेंगे। तो इस 2 दिवसीय चर्चा में हो शामिल। उस मौजूदा दौर में, जिस दौर में कईयों की आवाज़ें और कईयों की जानें आज भी किसी न किसी की पुकार में या किसी न किसी के इंतज़ार में प्रतीक्षारत हैं। मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय की दावेदारी के प्रश्न, इस संबंध में होने वाली इस 2 दिवसीय सामाजिक न्याय की ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी हों शामिल। मेरे वीडियो के दोनों पार्टों को आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले फिर किसी वीडियो में किसी मोड़ पर मिलेंगे पुनः। और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। बातें लगी हों अच्छी, वीडियो करें शेयर यदि बातें लगी हों लॉजिकली, तार्किक और न्याय संगत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक दरख्वास्त फिर, हो सकता है आज मैं आपको और आप मुझे एक दूसरे से सवाल करते भी सुने, कि इस चर्चा में मैं रहूँगा शामिल। आप मुझे कुछ आवाज़ से जानते हैं, कुछ मेरे चेहरे से जानते हैं। आज इस चर्चा में आप मुझे मेरे सवालों से जानेंगे। मेरे सवाल बहुत कड़वे तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं कड़वा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे सवालों से आप मुझे पहचान जाएंगे, और यदि मेरे सवालों से पहचानते हैं तो आप जिंदा हैं। इसका प्रूफ मुझे मेरे सवालों में दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लाल सलाम।